ऐसा एनिमल जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले उसका दहाड़ना सुनाई देता है। टाइगर्स जब दहाड़ते हैं तो उनकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। इतना ही नहीं, टाइगर्स की रोर इतनी ज्यादा तेज और इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि कई बार टाइगर्स के शिकार उनकी आवाज सुन के पैरालाइज तक हो जाते हैं। और इनकी एलिगेंस, स्ट्रेंथ और ब्रेवरी की वजह से टाइगर्स को 1 अप्रैल 1973 को इंडिया का नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया था। टाइगर्स की ब्रेवरी ह्यूमंस में इतनी फेमस है कि कई फिल्म्स में हीरो के कैरेक्टर का नाम भी टाइगर दिया गया है, जैसे एक था टाइगर एंड द व्हाइट टाइगर। इतना ब्रेव और इतना पावरफुल होना ही इस स्पीशीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है। कैसे? इसका जवाब आपको नेक्स्ट 5 मिनट्स में मिल जाएगा, पर पहले टाइगर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। टाइगर्स का साइंटिफिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है और ये कैट्स की कैटेगरी में तो आते ही हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइगर्स दुनिया के सबसे बड़े कैट्स माने जाते हैं। दुनिया में कभी टाइगर के 8 सब स्पीशीज हुआ करते थे, पर आज टाइगर्स के सिर्फ 5 एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, जिनमें से सबसे बड़े स्पीशीज हैं साइबेरियन टाइगर्स, जो कि अराउंड 13 फीट तक लंबे और 300 किलो तक भारी हो सकते हैं। और टाइगर्स की सबसे छोटी स्पीशीज है सुमात्रन टाइगर्स, जो कि 8 फीट तक लंबे और अराउंड 120 किलो तक वेट कर सकते हैं। टाइगर्स एक बहुत ही यूनिक एनिमल्स माने जाते हैं, तो अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। फैक्ट नंबर 1, टाइगर स्किन इज ऑल्सो स्ट्राइप्ड। टाइगर्स को देख के लगता है कि उनके फर में पैटर्न्स बने होते हैं, पर रियलिटी में टाइगर के फर पे तो पैटर्न्स होते ही हैं, पर साथ ही ये पैटर्न इन टाइगर्स के स्किन पे भी होते हैं। फैक्ट नंबर 2, ईच टाइगर हैज यूनिक स्ट्राइप्स ऑन देम। टाइगर्स के आइकॉनिक स्ट्राइप्स के बारे में एक और स्पेशल चीज है। जैसे हर ह्यूमंस के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, वैसे ही टाइगर्स के स्ट्राइप्स एक दूसरे से डिफर करते हैं और हर एक टाइगर का यूनिक पैटर्न होता है और यही इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। फैक्ट नंबर 3, टाइगर कब्स आर ब्लाइंड व्हेन दे आर बोर्न। टाइगर्स के बच्चे, जिन्हें कब्स भी कहा जाता है, वो अपने बर्थ के 2 से 3 हफ्तों तक अपनी आंख नहीं खोल पाते और पूरी तरह से अपनी मां पे डिपेंड करते हैं। तो टाइगर मदर को अपने कब्स का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, टाइगर्स आर एन ओल्ड स्पीशीज। टाइगर्स के अर्थ पे एग्जिस्टेंस के प्रूफ से पता चलता है कि 2 मिलियन ईयर्स से पहले से इस प्लेनेट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। चाइना, सुमात्रा और जावा में पाई गई फॉसिल्स की स्टडीज से यह कहा जा सकता है कि टाइगर्स आर रियली एन ओल्ड स्पीशीज। फैक्ट नंबर 5, टाइगर्स रोर कैन पैरालाइज प्रेज। टाइगर्स हंटिंग के दौरान बहुत ही कम दहाड़ते हैं। ये ज्यादातर तब दहाड़ते हैं जब इनका शिकार इनसे फाइट बैक करता है। इंटरेस्टिंगली, इनके पास कुछ ऐसी वोकलाइजेशन की कैपेबिलिटी है जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, जो ह्यूमन ईयर्स के लिए इनऑडिबल होती है, क्योंकि ये इंफ्रासाउंड्स है। इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी में अपने शिकार को पैरालाइज करने की कैपेबिलिटी होती है। ये कोई सुपर पावर से कम नहीं है, राइट? आपको जान के हैरानी होगी कि ईयर 1900 के दौरान दुनिया भर में 1 लाख टाइगर्स के आसपास थे और ये डिजिट ईयर 2010 तक आते आते सिर्फ 3200 रह गई है। ये टाइगर्स की पॉपुलेशन में 95% ड्रॉप है एंड दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। इसका मेन रीजन ये है कि लोगों को टाइगर्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। लोग टाइगर्स को सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि वो अपनी ब्रेवरी दिखा सके कि उन्होंने इतने पावरफुल क्रीचर को मारा है, पर नेचर ने टाइगर्स को ये पावर किसी और रीजन की वजह से दी है और स्ट्रेंजली ये रीजन हम ह्यूमन से ही कनेक्टेड है। तो चलिए हमारे प्लेनेट पे टाइगर्स की क्या इंपॉर्टेंस है पहले वो समझते हैं। नंबर 1, टाइगर्स आर टॉप प्रेडेटर्स ऑफ फूड चेन। टाइगर्स फूड चेन के टॉप प्रेडेटर्स में से एक है और टॉप प्रेडेटर्स को एपेक्स प्रेडेटर्स कहा जाता है। किसी भी एपेक्स प्रेडेटर का रोल पूरे फूड चेन को बैलेंस रखने में काफी इंपॉर्टेंट होता है। टाइगर्स अपने शिकार को खा के उनके नंबर को बैलेंस में रखते हैं। अगर इन शिकार के नंबर्स को बैलेंस न रखा जाए तो ये उस एरिया के सारे वेजिटेशन और ग्रीनरी को खा लेंगे और विदाउट एनी प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियली रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, जिससे इनका नंबर एकदम से राइज हो जाएगा और ये काफी बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करेगा।
नंबर 2, टाइगर्स इनडायरेक्टली सेव्स एग्रीकल्चर। फार्मर्स के लिए वाइल्ड पिग और डियर एक बहुत ही बड़ा थ्रेट होते हैं, क्योंकि ये फार्मर्स की क्रॉप और लैंड को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर लेपर्ड और वाइल्ड डॉग्स इन डियर और वाइल्ड पिग्स पे फीड करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पीछे भी टाइगर्स का हाथ है। एक्चुअली टाइगर्स जंगल को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और लेपर्ड और वाइल्ड डॉग्स टाइगर के एरिया में आना पसंद नहीं करते, जिस वजह से उनको फॉरेस्ट के आउटर एरिया में रहना पड़ता है और वाइल्ड पिग्स और डियर पे फीड करना पड़ता है, जिस वजह से फार्मर्स की क्रॉप्स सेफ रहती हैं। तो टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो लेपर्ड और वाइल्ड डॉग जंगल में ही फूड सर्च करेंगे और फार्मर्स के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। नंबर 3, टाइगर्स आर कीस्टोन फॉर नेचर। कोई भी ऐसी स्पीशीज जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, उसे कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। इनके रहने और खाने के पैटर्न से कई सारे क्रीचर्स का सर्वाइवल प्रोटेक्टेड और मेंटेन्ड रहता है, जो कि इनकी एब्सेंस में बिगड़ सकता है। नेचर में टाइगर की इतनी सारी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी आज ये मैजेस्टिक एनिमल ग्लोबली इंडेंजर्ड है। इनफैक्ट द मलायन और सुमात्रन सब स्पीशीज तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हम टाइगर्स को अपने आर्ट और कल्चर में फैंटेसाइज तो बहुत करते हैं, उन्हें अपने देश का नेशनल एनिमल भी घोषित करते हैं। क्या आने वाले समय में हम इस एनिमल को एक्सटिंक्ट होने से बचा पाएंगे? क्या एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है हमारी दुनिया की सच्चाई तो नहीं बन जाएगी? तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपने टाइगर की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा भी सीखा, तो इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि किसी भी स्पीशीज को सेव सिर्फ तभी किया जा सकता है जब हमको नेचर में उनकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। That's it for this video. See you next Sunday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।